नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो विषय है वह धर्म सुधारक एवं प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय कैसे हुआ, इन पर आधारित। 14वीं सदी से ही चर्च और पोपशाही की अनैतिकता, भ्रष्टाचार, विलासिता और शोषण के विरुद्ध कुछ धर्मनिष्ठ विद्वानों ने अपनी आवाज बुलंद की और उन्होंने धर्म सुधार की पृष्ठभूमि तैयार की। इनमें से अधिक प्रशंसनीय और उल्लेखनीय जो प्रचारक ने उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे जॉन वाइक्लिफ की। यह इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इन्होंने कैथोलिक धर्म और चर्च को अनेक गलत परंपराओं और गतिविधियों की ओर जनसाधारण का ध्यान जो था वह आकृष्ट किया था। उन्होंने बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया, जिससे कि साधारण जनता ईसाई धर्म के वास्तविक सिद्धांतों को समझ सके एवं पादरियों द्वारा गुमराह होने से बच सके। प्रत्येक ईसाई को बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए, इसलिए पादरियों के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। उनके मतानुसार चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार का कारण उनकी अतुल संपत्ति है, इसलिए उसने राजा को सुझाव दिया कि राज्य इस अतुल संपत्ति को ले ले और गिरजाघरों को पवित्र स्थल बनाए। उनका कथन था कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, अनैतिक भ्रष्ट पादरियों द्वारा दिए गए उपदेश निरर्थक हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जॉन हस पर। यह जर्मनी के बोहेमिया के निवासी थे और प्राग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर थे। उन्होंने यह मत प्रतिपादित किया कि एक साधारण ईसाई बाइबल के सिद्धांतों का अनुकरण करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता, इसके लिए गिरजाघर और पादरी की आवश्यकता व्यर्थ है। चर्च की आलोचना करने पर उसे नास्तिक कहा गया और नास्तिकता के आरोप में उसे सन 1415 ईस्वी में जीवित जला दिया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे सेबोनारोला पर। तो सेबोनारोला जो है वह इटली में फ्लोरेंस नगर में एक विद्वान पादरी के पद पर थे और उन्होंने पोप की अनैतिकता, भ्रष्टता और विलासिता तथा चर्च में व्याप्त दोषों की कटु आलोचना की थी। इस पर पोप और उसकी परिषद ने उसे दंडित करके जीवित जला दिया था। इसके बाद अगला हम बात करने जा रहे हैं इरास्मस पर। इरास्मस ये हॉलैंड में गोंडा का निवासी था और इसकी शिक्षा डिवेंटर नामक स्थान पर सेंट लुगुइन चर्च में पूर्ण थी। यही उसने लैटिन साहित्य तथा ईसाई धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया था तथा इस अध्ययन से उसने मानवतावादी पवित्र भावनाएं जागृत हुई। सन 1484 में वह ईसाई मन में धार्मिक जीवन व्यतीत करने चला गया। सन 1492 में उसने यहाँ पादरी के पद पर कार्य भी किया। उसने यहाँ चर्च व मठों में व्याप्त भ्रष्टाचार और विलास को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। सन 1494 में वह उच्च अध्ययन के लिए पेरिस चला गया और सन 1499 में वह इंग्लैंड के सामंत बैरन विलियम ब्लोंट के नियंत्रण में इंग्लैंड चला गया। वहां वह टॉमस मूर, जॉन कॉलेज, थॉमस लिनेकर जैसे इंग्लैंड के विद्वानों के संपर्क में आया और लंदन में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना में उसने अपना योगदान भी दिया। उसने अनेक पुस्तकें और लेख भी लिखे। उसकी रचनाओं में अगर हम देखें तो क्लेकिडनिया एडगियोरम, जिसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ है, क्लोवेक्सिस हैंडबुक ऑफ अ क्रिश्चियन सोल्जर्स और सन 1511 में लिखी द प्रेज ऑफ फॉली प्रमुख है। अंतिम ग्रंथों में उसने व्यंग परिहास की शैली में धर्माधिकारियों की पोल खोली और चर्च ने व्यापक दोषों और अनैतिकता पर प्रहार भी किए। उसने सन 1513 में बाइबल का लैटिन भाषा में अनुवाद भी किया और उसकी विद्वता और मानववादी विचारों की धाम सारे यूरोप में फैल गई। वह यूरोप का विद्वान माना जाता था। वह धर्म सुधार के कार्यों में लूथर के समान उग्रवादी नहीं था। वह नैतिक आचार और पवित्र शिष्ट व्यवहार पर अधिक बल देता था। उसका मत था कि वास्तविक धर्म हृदय से उत्पन्न होता है, चर्च के कानूनों से नहीं। 6 जून सन
1536 को उसका देहावसान हो गया और वह ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में अतुलनीय पांडित्य वाला व्यक्ति था। इसके बाद हम बात करेंगे मार्टिन लूथर पर। जर्मनी में सैक्सनी क्षेत्र में गांव आइवेन में लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 को एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। उसने इरफॉइट विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र और मानववादी शास्त्र का अध्ययन किया। पिता उसे वकील बनाना चाहते थे, इसलिए उसने पिता की इच्छा से कानून का भी अध्ययन किया। सन 1508 में वह विटेनबर्ग के विश्वविद्यालय में धर्म और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त भी हुए, पर वह पादरी और प्रोफेसर बन गया। उसने ईसाई धर्म और संतों के सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य में ईश्वर के प्रति श्रद्धा एवं ईश्वर की क्षमाशीलता में विश्वास नितांत आवश्यक है। उसने तत्कालीन कैथोलिक धर्म में प्रचारित संत सप्त संस्कारों और सत्कर्मों के सिद्धांतों का खंडन भी किया। सन 1511 में वह एक धर्म यात्री के रूप में रोम गया और वहां पोप की अनैतिकता, भ्रष्टाचार और विलासिता को स्वयं देखकर उसे गहरा शोर हुआ और उसने कहा कि ईसाई धर्म रोम के जितना समीप है उतना ही वह दोषों से परिपूर्ण है। इस समय तक लूथर पोप और कैथोलिक चर्च का विरोधी नहीं था, पर पाप विमोचन पत्रों या क्षमा पत्रों की खुली बिक्री ने उसे विरोधी बना दिया और इस बिक्री से प्राप्त धन को पोप रोम में सेंट पीटर गिरजाघर के निर्माण में लगा रहा था। सन 1517 में पोप का एक पादरी एजेक जर्मनी में विटेनबर्ग में क्षमा पत्रों को बेच रहा था। लूथर ने इस बिक्री की घोर निंदा की और इसके विरोध में विटेनबर्ग के गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर 95 प्रसंगों को लिख करके लगा दिया। वस्तुतः इन 95 कारणों में क्षमा पत्रों की बिक्री का ही नहीं अपितु चर्च के द्वारा विभिन्न साधनों से धन एकत्र करने का विरोध कर उसकी कटु आलोचना की गई थी। इसके बाद सन 1519 में जर्मनी में लिप्जिग नगर में एक खुले वाद विवाद में लूथर ने कैथोलिक चर्च की सर्वोच्च सत्ता को और धर्माधिकारियों को अमान्य कर दिया। उसका कथन था कि मनुष्य और ईश्वर के बीच पोप की सहायता और मध्यस्थता निरर्थक है। मनुष्य को ईश्वर की दया और अनुकंपा की प्राप्ति के लिए किसी पादरी या पोप की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार लूथर ने कैथोलिक चर्च की निरंकुशता और सर्वोच्चता पर पहली बार कुठाराघात किया। सन 1520 में उसने 3 प्रसिद्ध छोटी पुस्तकें लिखी। चर्च व पोप पर घातक उसने आक्रमण भी किए। एन एड्रेस टू दी नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन नामक लघु पुस्तिका में उसने चर्च की अतुल धन संपत्ति का विवरण देते हुए जर्मन शासकों को प्रेरित किया है कि वे विदेशी शासकों के शोषण और प्रभाव से मुक्त हो। उसकी दूसरी लघु पुस्तिका चर्च की बेबीलोनियाई कैग में उसने पोप और उसकी अनैतिक, विलासी और भ्रष्ट व्यवस्था पर भी प्रहार किए। उसकी तृतीय लघु पुस्तिका एक ईसाई मनुष्य की स्वतंत्रता में उसने ईश्वर की दया और अनुकंपा में अटूट विश्वास करते हुए संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उसने पोप की महत्ता के स्थान पर बाइबल की प्रामाणिकता और महत्व पर अत्यधिक बल दिया। लूथर के इन प्रहारों और आक्षेपों से शुद्ध होकर पोप ने सन 1520 में लूथर को कैथोलिक चर्च से निष्कासित करने का आदेश दिया, पर लूथर ने विटेनबर्ग के खुले बाजार में इस निष्कासन आज्ञा को जला दिया। स्पेन नरेश पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम इस समय कैथोलिक धर्म का प्रबल समर्थक था। जर्मनी में उसकी सर्वोच्च राज्यसभा थी। सन 1521 में बंस नगर में चार्ल्स की अध्यक्षता में जर्मन राज्यों की एक धर्म सभा आयोजित की गई और लूथर से कहा गया कि वह इसके सम्मुख अपना स्पष्टीकरण दे। लूथर वहां भी अपने सिद्धांतों और विचारों पर अडिग रहा। इस पर सभा ने उसकी रचनाओं को गैरकानूनी घोषित कर दिया और उसे नास्तिक करार देकर उसे राज्य की सुरक्षा से वंचित कर दिया। इसी बीच लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया, जो अत्यधिक लोकप्रिय हुआ, जिससे जनता
लूथर के सिद्धांतों और विचारों को सरलता से समझ सके। इस समय लूथर राज्य की सुरक्षा से वंचित कर दिया गया था, इससे उसकी हत्या की संभावना थी। इस संकट में लूथर के समर्थक जर्मनी में सैक्सनी के सामंत फ्रेडरिक ने उसे वर्टबर्ग के दुर्ग में शरण देकर के उसकी सुरक्षा भी की थी। तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक शांति और अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए लूथर ने चर्च को और सम्राट चार्ल्स पंचम का खूब प्रचार किया और शीघ्र ही लूथर का जो धर्म सुधार आंदोलन था वह जर्मनी में लोकप्रिय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जाना गया। सांसारिक लोग और स्थानीय जर्मन शासक जो चर्च की अतुल संपत्ति हथियाना चाहते थे और वे जर्मन देशभक्त जो विदेशी पाद्रियों की शरण के विरुद्ध थे, लूथर के धर्म सुधार आंदोलन के समर्थक बन गए। समस्त जर्मनी में लूथरवादी सिद्धांतों का प्रचार हुआ। चर्च के विरुद्ध विद्रोह हो गया। कैथोलिक मठ विध्वंस कर दिए गए। चर्च की जायदाद जागीरें छीन ली गई। पोप की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक सत्ता अमान्य कर दी गई। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय पर। सन 1526 में पवित्र रोमन साम्राज्य की सभा की बैठक स्पीयर में हुई और इसमें जर्मनी के शासक कैथोलिक और लूथरवादी दो दलों में विभक्त हो गए। इससे धार्मिक विवाद के कारण कोई निर्णय नहीं हो सका। 1529 में स्पीयर में ही दूसरी सभा हुई और इसमें सम्राट चार्ल्स पंचम ने कैथोलिक धर्म का प्रबल समर्थन किया और नए धर्म सुधार आंदोलन के विरुद्ध कई कठोर निर्देश पारित किए। इस सभा में इस एक पक्षीय निर्णयों का सुधारवादी शासकों और समर्थकों ने विरोध किया। इस विरोध और प्रतिवाद के कारण इस धर्म सुधार आंदोलन का नाम प्रोटेस्टेंट पड़ा। सन 1530 में प्रोटेस्टेंट धर्म के सिद्धांतों को निर्दिष्ट एकीकृत रूप दिया गया और इसमें लूथर के सिद्धांत सम्मिलित कर लिए गए। यूरोप में यह प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय था। इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सबर्ग की संधि पर। सम्राट चार्ल्स ने जर्मनी में ऑक्सबर्ग में एक सभा आयोजित की और उसमें प्रोटेस्टेंटों को अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करने की आज्ञा दी थी। फलतः प्रोटेस्टेंटों ने अपने एकीकृत सिद्धांतों को एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया और इस दस्तावेज को ऑक्सबर्ग की स्वीकृति के नाम से जानते। परंतु चार्ल्स पंचम ने इसे अमान्य कर दिया और नवीन सुधारवादी धर्म के दमन का निश्चय किया। इसका सामना करने के लिए लूथरवादी जर्मन राजाओं ने सन 1531 में शामलकाडेर लीग नामक सुरक्षात्मक संघ बनाए। अब सम्राट चार्ल्स पंचम ने प्रोटेस्टेंटों का सामूहिक नाश करने का निर्णय लिया। फलतः जर्मनी में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इससे शामलकाडेर का युद्ध कहते हैं। पर कुछ समय बाद इस गृह युद्ध से त्रस्त होकर सम्राट चार्ल्स के उत्तराधिकारी फर्डिनेंड ने सन 1555 में ऑक्सबर्ग की संधि कर ली। इसकी अगर हम धाराएं देखें तो वह इस प्रकार थी। पहला, जर्मनी के प्रत्येक राजा को अपना और अपनी प्रजा का धर्म चुनने की स्वतंत्रता दी गई थी। दूसरा, 1552 के पूर्व कैथोलिक चर्च की जो धन संपत्ति प्रोटेस्टेंटों के हाथों में चली गई वह उनकी मान ली गई। इसके अलावा तीसरा, लूथरवाद के अतिरिक्त अन्य किसी भी धार्मिक संप्रदाय को मान्यता नहीं दी गई। चौथा, कैथोलिक धर्म के क्षेत्रों में रहने वाले लूथरवादियों को उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। पांचवा, धार्मिक रक्षण की व्यवस्था की गई और इसके अनुसार यदि कोई कैथोलिक पादरी प्रोटेस्टेंट हो जाए तो उसे अपने कैथोलिक पर और उससे संबंधित सभी अधिकारों को त्यागना होगा। संधि की अगर हम समीक्षा देखें तो पहला, इस संधि से सन 1530 में लूथरवादी संप्रदाय का जो सैद्धांतिक स्वरूप निर्दिष्ट किया गया था उसे सन 1555 की इस संधि के द्वारा सरकारी मान्यता प्राप्त हो गई थी। दूसरा, जिवंगलीवादी और कैल्विनवादी जैसे अनेक प्रोटेस्टेंट संप्रदायों को मान्यता नहीं मिलने से पुनः धार्मिक युद्ध प्रारंभ हो गया जो वेस्टफेलिया की संधि से समाप्त हुआ था। तीसरा, सन 1552 के बाद प्रोटेस्टेंट ने धर्म परिवर्तन के साथ संपत्ति हस्तांतरण के सिद्धांत पर बल दिया। इससे कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंट में झगड़े बढ़े
और इन दोषों के बावजूद भी ऑक्सफोर्ड की संधि ने सन 1619 तक जर्मनी में धार्मिक व्यवस्था बनाए रखी। अब हम देखेंगे मार्टिन लूथर या लूथरवाद के सिद्धांत। लूथरवाद के सिद्धांतों में पहला, पोप और चर्च की सर्वोपरिता और स्वेच्छाचारिता को अमान्य कर ईसा मसीह और बाइबल की सत्ता को स्वीकार किया गया था। दूसरा सिद्धांत हम देखें तो कैथोलिक चर्च द्वारा निर्धारित सत्कर्मों के स्थान पर ईश्वर की अनुकंपा में विश्वास और आस्था को मोक्ष का साधन माना गया। तीसरा, ईसाई धर्म के ग्रंथ सभी के लिए है और सभी ने उनका अध्ययन कर उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। चौथा, कोई भी व्यक्ति न्याय से ऊपर नहीं है, न्याय के सम्मुख सभी समान होंगे। और पांचवा, रोम के पोप व चर्च के स्थान पर राष्ट्रीय चर्च स्थापित किए जाए। छठवां, कैथोलिक धर्म के 7 संस्कारों में से केवल 3 संस्कार नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद को ही मान्यता दी गई थी। सातवां, चर्च में व्याप्त अनैतिकता, भ्रष्टाचार और विलासिता को नष्ट करने के लिए चर्च के पादरियों और धर्माधिकारियों को अविवाहित रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करने की अपेक्षा विवाह का पवित्र धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। लूथरवाद के सिद्धांत अधिक लोकप्रिय हो गए और प्रारंभ में जर्मनी में, इसके बाद यूरोप के अन्य देशों में भी इन सिद्धांतों का अत्यधिक प्रचार हुआ। फलतः प्रोटेस्टेंट धर्म बहुत ज्यादा प्रसारित हो गया। सन 1546 में लूथर की मृत्यु हो गई और इसके बाद जॉन कैल्विन और उसका एक शिष्य नॉक्स धर्म सुधार आंदोलन के नेता बने। जॉन कैल्विन के पूर्व जिवंगली ने क्षमा पत्रों का विरोध किया था और कैथोलिक चर्च व पोप की सर्वोपरिता का प्रतिपादन भी किया था। उसने पोपशाही, समूह प्रार्थना, संतों की पूजा, व्रत उपवास, तीर्थ यात्रा, मठों का अनुशासन, पादरियों की प्रभुता, पापों से मुक्ति आदि कैथोलिक सिद्धांतों का खंडन किया था। जिवंगली के कारण स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रारंभ और विकसित हुआ। जिवंगली के सिद्धांतों और विचारों को जानते कैल्विन ने उसे आगे बढ़ाया। इसके बाद हम बात करेंगे जॉन कैल्विन पर। कैल्विन का जन्म 1509 में फ्रांस में पिकर्डी में हुआ था और उसने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। सन 1529 में उसने ईश्वरीय प्रेरणा से कैथोलिक धर्म छोड़कर प्रोटेस्टेंट धर्म को ग्रहण कर लिया और इस नवीन धर्म का प्रचार करने में लग गया। इससे चिढ़कर फ्रांस के नरेश फ्रांसीसी प्रथम ने सन 1534 में उसे बंदी बनाकर के दंड देना चाहा, पर कैल्विन फ्रांस से भागकर स्विट्जरलैंड में जेनेवा नगर में चला गया। वहां पर जिवंगली के संपर्क में आया और सन 1536 में उसने प्रोटेस्टेंट धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादित करते हुए एक पांडित्यपूर्ण पुस्तक द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन्स लिखी थी और इसमें सुधारवादी प्रोटेस्टेंट धर्म और कैथोलिक धर्म दोनों की तुलना और व्याख्या भी की गई। कैल्विन ने अपनी अद्भुत संगठन शक्ति से जिनेवा के धार्मिक और आर्थिक स्वतंत्रता दिलवाई। उसके नेतृत्व में संपूर्ण यूरोप में जिनेवा प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचार का प्रमुख केंद्र भी बन गए। कैल्विन ने नैतिक अनुशासन, पवित्र संयमित जीवन पर अत्यधिक बल दिया। उच्छृंखलता और वैश्विक आसक्ति, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, व्यभिचार व धर्म विरोधी आचरण से कैल्विन को घृणा थी। कैल्विनवाद का प्रसार अगर हम देखें तो कैल्विनवाद के सिद्धांत बड़े स्पष्ट, पुष्ट और युक्तिसंगत होने से और कैल्विन के स्वयं के प्रयासों से इस सुधारे धर्म का प्रसार स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, फ्रांस, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में खूब हुआ। फ्रांस में उनके अनुयायी हुगनोट्स, इंग्लैंड में प्यूरिटन और स्कॉटलैंड में प्रेस्बिटेरियन कहलाते थे। स्कॉटलैंड में कैल्विनवाद के प्रसार का जो श्रेय है वह जॉन नॉक्स को जाता है। 17वीं सदी के प्रारंभ तक कैल्विनवाद लगभग समस्त यूरोप में फैल चुका था। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको समस्त जो धर्म सुधारक है उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई और इसके अलावा आपने जाना कि प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय किस प्रकार से हुआ। यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो
जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।